को हम कभी भी कोई हाइप चीज़ लेते हैं ना, तब हम अपनी समझ से वो चीज़ नहीं लेते हैं। हम किसी के इन्फ्लुएंस में आके लेते हैं। और मेरी लाइफ में अक्सर जब भी मैंने कोई हाइप चीज़ ली है, जो मुझे समझ में नहीं आई, सिर्फ़ दुनिया में वो चीज़ चल रही है तो मैंने ले ली। मेरा एक्सपीरियंस अक्सर बुरा ही रहा है। जब कैसियो की ये टर्कॉइज़ डायल वाली वॉच इंडिया में आई है, तब एक बार फिर से इंडिया में टिफ़नी और टर्कॉइज़ डायल वॉचेज़ का ट्रेंड जो है वो फिर से आया था। मैं बात कर रहा हूँ कैसियो एमटीपी 1302 की। इसका एक टर्कॉइज़ डायल वेरिएंट आता है और क्योंकि इसका डिज़ाइन रोलेक्स डेट जस्ट से इंस्पायर्ड है, तो काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स ने, मैंने ऑनलाइन देखा कि डायरेक्ट कंपैरिज़न कर रखा है रोलेक्स की डेट जस्ट से, कि या तो ये एंट्री लेवल लग्ज़री वॉच है, लेकिन अंडर बजट वॉच है, या फिर रोलेक्स डेट जस्ट का अल्टरनेटिव है। देखो, किसी फेमस वॉच का डिज़ाइन जो जो उनकी इंस्पिरेशन है वो सब उठा के उससे इंस्पायर होके, वो आपको कोई भी ब्रांड अगर आपको उस चीज़ की फ़ील देना चाहता है कि वो एक्चुअली कैसा होगा, वो सब चीज़ें ठीक है, वो इंस्पायर्ड बाय चीज़ें हैं, वो अलग बात है। लेकिन कोई भी ब्रांड, ख़ासकर जितने हेरिटेज ब्रांड्स हैं, जैसे कैसियो है, टाइमेक्स है, टाइटन, कोई भी है, तो वो कभी भी ना किसी भी चीज़ का अल्टरनेटिव नहीं बनना चाहता। इनकी एक अपनी लेगेसी है, एक अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज है, हमें ना सिर्फ़ वो चीज़ देखनी होती है। इन चीज़ों के बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। ओवरऑल वो एक अच्छी वॉच है और ये वीडियो उसी वॉच के बारे में होने वाली थी। मैं वही ऑर्डर करने वाला था, तब मुझे ये दिख गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोगों ने इतनी बढ़िया वॉच को अवॉइड कर दिया है एंड टिफ़नी के पीछे इतने पागल हैं। एक तो बड़े डिस्काउंट के बाद मुझे ये वॉच मिली 2500 की है, और टिफ़नी वाली क्योंकि हाइप है उसकी, इसलिए 4000 से नीचे आ ही नहीं रही है। इस वॉच की इतनी एलिगेंट और सोफिस्टिकेटेड सी लुक है। एक ब्लैक सनबर्स्ट डायल इतना क्लासी लगता है, इस वीडियो के बाद आप टिफ़नी भूल जाओगे। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका डायल डिस्कशंस पर, जहां हम शौकिया बातें करते हैं घड़ियों के बारे में। एंड अगर आप भी वो जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल आपके लिए है। एक परफेक्ट 38.5 mm का केस डायमीटर है। कुछ लोगों को छोटी लग सकती है, बट आई एम रियली हैप्पी विद अ स्मॉल डायल। लग टू लग इस वॉच का 44 mm का है, लग विथ 20 mm की है, और फोल्डेड लिंक ब्रेसलेट है, तो चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू पुट अ सॉलिड लिंक ब्रेसलेट टू गेट अ प्रॉपर फील ऑफ दिस वॉच। और 50 मीटर्स तक वाटर रेजिस्टेंट है। अच्छा, मैंने यूट्यूब पर इस वॉच को लेके लोगों को कंफ्यूज होते देखा है कि इसका जो केस है वो ब्रास का है एंड स्टेनलेस स्टील का नहीं है। अब कंफ्यूज हो भी क्यों ना, कैसे हो कि खुद की साइट पे तो आयरन प्लेटेड मेंशन है, लेकिन अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी साइट्स पर स्टेनलेस स्टील मेंशन किया हुआ है। एक वॉच अपने बारे में काफ़ी चीज़ें बताती है। यू जस्ट हैव टू एग्जामाइन इट प्रॉपरली। अगर आप केस बैक चेक करो तो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील बैक लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है कि सिर्फ बैक स्टेनलेस स्टील की है और पूरा केस किसी और मटेरियल का बनाया हुआ है। और ये भी हो सकता है कि उसके बाद उसके ऊपर जैसे कंपनीज अक्सर कोटिंग करती है, तो वो कोटिंग स्टेनलेस स्टील की है। वहीं पर एक स्टेनलेस स्टील वॉच के पीछे स्टेनलेस स्टील या फिर ऑल स्टेनलेस स्टील मेंशन करा जाता है। इस वॉच का ब्रेसलेट यार बहुत इरिटेटिंग है, बाल खींचता है। बट एक बार अगर आप इसको अपनी रिस्ट के हिसाब से अच्छे से एडजस्ट कर लो, तो वेट इस वॉच का इतने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि अपनी जगह से हिलती भी नहीं है फिर। लगभग सारे ब्रांड्स इन दिस प्राइस रेंज हॉलो या फिर फोल्डेड लिंक ब्रेसलेट ही देते हैं, बट यहाँ पे टाइमेक्स टेला का जो ब्रेसलेट है वो इस मामले में अच्छा है। ये भी फोल्डेड है, बट जैसे कैसियो के फोल्डेड एंड्स बाहर की तरफ है, टाइमेक्स के अंदर हैं, विजिबल नहीं है, और एटलीस्ट बाल तो नहीं खींचता। मेन हाईलाइट इस वॉच का इसका डायल एंड ये फ्लूटेड बेजल है। दोनों ही जब लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, अटेंशन ग्रैबर हैं। इस प्राइस रेंज में अच्छे ब्लैक डायल्स मिलना मुश्किल है, क्योंकि ब्लैक एक ऐसा कलर है जब कंपनीज एक्सपेरिमेंट करती है तो कभी कभार उतना एलिगेंट नहीं लगता जितना लगना चाहिए। बट इस वॉच का डायल सिर्फ ब्लैक नहीं है, क्योंकि सनबस्ट इफेक्ट वाला डायल है, तो लाइट ग्रे, डार्क ग्रे एंड ब्लैक जैसे शेड्स का जो ब्लेंड है, जो कि इतने अच्छे से एग्जीक्यूटेड है और ऑनलाइन इमेजेस में जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। केस पर एज सच कुछ ज़्यादा डेप्थ नहीं है, पूरी ग्लॉसी फिनिश दे रखी है, और क्योंकि ड्रेस वॉच है, फॉर्मल्स के साथ वेयर करने वाली वॉच है, तो ग्लॉसी एलिमेंट्स अच्छे लगते हैं। जितनी डेप्थ बेजल से और डायल से आ रही है, मेरे ख्याल से वो बहुत है। तो कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का? देखो, टिफ़नी काफ़ी फन टू हैव वाला डायल है। क्लासिक नहीं है बट एलिगेंट है। अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो किसी कलर के साथ जो नया है मार्केट में, तो आप डेफ़िनेटली वो ले सकते हो। बट अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट है उससे, बहुत ज़्यादा क्लासी है टिफ़नी से, और इस वक़्त बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी है। आपको ये वाली वॉच अगर 2,500 से 3,000 में मिल जाती है, तो मेरे को कोई रीज़न समझ नहीं आता इसके सामने कि आप क्यों एक हाइप्ड वॉच पे पैसे लगाओगे।
देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टिफ़नी बुरा डायल है, मैं सिर्फ़ वैल्यू की बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, हम कभी भी कोई हाइप चीज़ लेते हैं ना, तब हम अपनी समझ से वो चीज़ नहीं लेते हैं, हम किसी के इन्फ्लुएंस में आके लेते हैं। और मेरी लाइफ़ में अक्सर जब भी मैंने कोई हाइप चीज़ ली है, जो मुझे समझ में नहीं आई, सिर्फ़ दुनिया में वो चीज़ चल रही है तो मैंने ले ली। मेरा एक्सपीरियंस अक्सर बुरा ही रहा है। हम कोई भी चीज़ लेते हैं अक्सर अपने टेस्ट के हिसाब से लेते हैं। लेकिन अगर हम क्लासिक चीज़ों की बात करें, टाइमलेस चीज़ों की बात करें, जैसे इस केस में इसका जो डायल है वो काफ़ी क्लासी है। तो ये चीज़ें एक्चुअली हमें हेल्प करती हैं वो टेस्ट डेवलप करने में। आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट है आपका, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड जो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टिल देन हैव अ गुड वन एंड अ गुड वॉच।